हम चाहते हैं कि सिलेंडर में का रेट कम हो। राजस्थान में भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट कल आने वाला है। यह बजट तैयार हो चुका है। वित्त मंत्री दिया कुमारी कल बजट पेश करेंगी। राजस्थान के बजट में ज्ञान GYAN ज्ञान पर फोकस रखा गया है। ज्ञान मतलब G स्टैंड्स फॉर, G का मतलब हुआ गरीब, Y का मतलब हुआ युवा, A का मतलब हुआ अन्नदाता और N का मतलब हुआ नारी, यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, यानी ज्ञान पर फोकस रहेगा। सभी वर्ग के लोगों को बजट से बहुत ही उम्मीदें हैं और बजट से हर एक वर्ग को उम्मीदें होती हैं और कल पेश होने जा रहे बजट से भी सभी वर्गों को बेहतर की उम्मीद है और उम्मीद की जा रही है कि सरकार हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए घोषणाएं कर सकती है। आइए देखते हैं सरकार के बजट से जनता को क्या उम्मीदें हैं। कैसे होगा भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट? वित्त मंत्री दिया कुमारी पेश करेंगी बजट। युवाओं महिलाओं पर रह सकता है फोकस। यूं तो बजट किसी भी सरकार के साल भर के खर्चे का लेखा जोखा होता है, लेकिन वो बजट ही होता है जिसमें सरकार का नजरिया और उसकी विकासवादी सोच को दर्शाता है। बुधवार को भजनलाल सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। प्रदेश की भजनलाल सरकार पहला पूर्ण बजट 10 जुलाई को पेश करने जा रही है। ये बजट अपने आप में खास रहने वाला है। इसके अंदर करीब 20,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया जाएगा, जिसमें युवाओं, महिलाओं, खिलाड़ियों से लेकर किसान और मजदूर का खास ख्याल रखा गया है। खासकर इस बजट के अंदर आगामी 5 वर्षों का जो विजन है वो दिखाई देगा। प्रदेश सरकार का बजट आने वाले 5 साल के विजन को दर्शाएगा, क्योंकि ये बजट कई मायनों में अहम रहने वाला है। क्योंकि प्रदेश में 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तो वहीं निकाय चुनाव भी नजदीक है। आइए आपको बताते हैं कि भजनलाल सरकार के पूर्ण बजट में प्रदेश की जनता को क्या क्या मिलने वाला है। राजस्थान में भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट 20,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। 10 जुलाई को पेश होने वाले पूर्ण बजट में प्रदेश सरकार के बजट में क्या? सरकार का सबसे ज्यादा फोकस युवा और महिलाओं पर रहने वाला है। युवाओं को हर महीने भर्तियों की सौगात मिलेगी, तो वहीं सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण का दायरा बढ़ाया जा सकता है। जयपुर मेट्रो प्रोजेक्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रहेगा विशेष फोकस। जयपुर मेट्रो के फेज 1D का विस्तार के लिए भी बजट में प्रावधान रखा गया है। ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए बजट में खास ख्याल रखा गया है। किसानों और पशुपालकों को बजट में अनुदान, लोन के माध्यम से राहत देने पर विचार हो सकता है। लघु उद्योग प्रोत्साहन, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त बजट दिया जा सकता है। चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार के लिए एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू करने पर विचार हो सकता है। ERCP, सिंचाई क्षेत्र समेत बुनियादी ढांचे पर अतिरिक्त बजट देने का फैसला हो सकता है। सभी वर्गों को ध्यान रखते हुए बजट तैयार किया गया है। बजट को खास बनाए जाने के लिए 1 महीनों से तैयारियां की जा रही थी, जिसके लिए कर्मचारी, व्यापारी, महिलाओं, युवाओं, उद्यमियों, किसानों से 1-to-1 फीडबैक लिया गया है। ERCP हो या शेखावटी अंचल को यमुना का पानी पहुंचाना हो, उसके लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। तो वहीं युवाओं के लिए इस बजट के अंदर 75,000 से ज्यादा भर्तियों की घोषणा की जा सकती है। साथ ही साथ बात की जाए राजस्थान के उद्यम को बढ़ावा देने के लिए, MSME वर्ग को बढ़ावा देने के लिए खास प्रावधान किया गया है। तो वहीं अगर बात की जाए विकास डेवलपमेंट की, तो इसके अंदर राजधानी जयपुर को मेट्रो के विस्तार के लिए अतिरिक्त बजट मिल सकता है। वहीं एलिवेटेड फ्लाईओवर सहित कई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए इस बजट के अंदर प्रावधान किया गया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश शर्मा के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। बजट से हर एक वर्ग को बड़ी उम्मीदें होती हैं। कल पेश होने जा रहे बजट से भी सभी वर्गों को बेहतर की उम्मीद है।
उम्मीद की जा रही है कि सरकार हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए घोषणाएं कर सकती है। आइए देखते हैं कि सरकार के बजट से जनता को क्या उम्मीदें हैं। सरकार का पूर्ण बजट कैसा होगा ये 10 जुलाई को सबके सामने होगा, लेकिन उससे पहले लोग क्या चाहते हैं ये जानना भी जरूरी है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं खेल जगत से जुड़े युवा सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं। मैं जानना चाहूँ सबसे पहले किस तरह से उम्मीदें हैं, सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं इस बजट में? सर, हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि सर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव करे और जो सरकार अपनी जो पिछले आज़ादी के बाद 75 वर्ष के बाद में भी हमारे जो सरकार ने जो प्रयास नहीं किया और जिससे हमारे खेल मतलब बाधित हो रहे हैं। जानना चाह रहा हूँ किस तरह से सुविधाएं जो है वो और डेवलप हो आपके यहाँ पर, क्या आपको लगता है कि और जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर होनी चाहिए? सुविधा जितनी बता रखी इतनी हो नहीं पा रही है। जैसे अप्लाईमेंट 600 पर डे बता रखा है, बट इतनी मिल नहीं पा रही है। कल फैसिलिटी थे, कोचेस जगह कमी है। आधी आबादी किसी भी घर की रीढ़ होती है, उसके ऊपर घर को चलाने की पूरी जिम्मेदारी होती है, जिसके लिए उसके पास एक निश्चित बजट है। ऐसे में अगर सरकार उसे राहत देती है तो उसके घर के बजट में सुधार होता है। बजट आने वाला है, क्या कुछ सरकार से आपकी उम्मीदें? कुछ भी नहीं, इतना महंगी तो सब्जी है, क्या खाए इंसान जी। मेहनत जितना ज्यादा करते हैं, सब्जी इतना महंगे है, कुछ तो खा नहीं पाते हैं। बजट आने वाला है, क्या कुछ उम्मीद है आपको सरकार से? हाँ बिल्कुल है। हमें बिजनेस वूमेंस के लिए जो लोन्स हैं उसमें हमें अच्छा वो मिलना चाहिए, और दूसरा स्टैंडर्ड्स है, पेट्रोल है, इन सब में हमें कम रेट्स मिलने चाहिए, ये सब होना चाहिए। मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि चाहे वो निम्न स्तर हो चाहे मध्यम स्तर हो, ऐसा बजट बनाया जाए, और मुझे ये उम्मीद है कि सरकार ऐसा ही बजट बनाएगी कि जिससे सभी वर्ग के लोगों को फायदा होगा। बजट को लेकर सरकार से हर वर्ग को बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन वन और पर्यावरण ऐसा मुद्दा है जो सभी की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए काफी मायने रखता है। बजट से पाले की जनता को क्या उम्मीदें हैं, देखते हैं। उम्मीद करती हैं प्लांटेशन को लेकर, हरियाली को लेकर कुछ हो, या वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर कुछ हो? प्लांटेशन का अभी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए यहाँ पे प्लांटेशन ज़्यादा लगाने चाहिए। साथ में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलीथीन का भी बहुत यूज़ हो रहा है, प्लास्टिक की वजह से काफ़ी सारे जो गाय वगैरह है, जो डॉग्स वगैरह है, तो उनको भी बहुत सारा नुकसान हो रहा है। उसके लिए तो हमें बहुत 10 जुलाई को आने वाले बजट को लेकर चित्तौड़गढ़ के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। व्यापारियों और स्थानीय निवासियों की उम्मीद है कि उन्हें महंगाई से राहत मिले। सरकार से मेरा ये निवेदन है, जैसे विधायक महोदय ने बताया कि रिवर फ्रंट का जो यहाँ का जो एक वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर आना चाहिए। बुधवार को पेश होने जा रहे पूर्ण बजट से जनता को कितनी राहत मिलेगी ये कल साफ हो पाएगा, लेकिन इतना तो साफ है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और भजनलाल सरकार विधानसभा में अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। इसको लेकर जयपुर में कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। करीब 1 घंटे की मीटिंग में विधायकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो विधानसभा में जनहित के मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने का काम कर सकें। इस बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जयपुर पहुंच चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। बैठक के दौरान बजट सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बनने के बाद कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसदों का सम्मान भी किया जाएगा। जूली साहब जी के नेतृत्व में विधायक दल की बैठक भी होगी। नवनिर्वाचित विधायकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी इन्होंने जूली साहब ने रखा है। तो ऐसे करके आज 4 बजे से लेकर के रात तक फिर डिनर का कार्यक्रम भी है। तो ये कार्यक्रम रहा है और अभी रंधावा साहब दिल्ली से आ रहे हैं, तो हम सब लोग कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता उनके स्वागत और अगवानी के लिए आए। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर हमने जो बजट लास्ट में दिया था उस बजट में से जो वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति निकलने के बाद में जो काम अटक गए थे, अगर वो कार्य भी पूर्ण कर देंगे तो हम मानेंगे कि इन्होंने कुछ किया है। लेकिन मुझे बहुत कम उम्मीद है कि सारी की सारी जो हमारे बजट की योजनाएं थी, जो हमारे बजट के जो विकास के कार्य थे, उन सबको समीक्षा के नाम से इन्होंने रोकने का काम किया है। और जो पहले ये बजट लेकर के आए थे, मांगे लेकर के आए थे, बजट की अंतरिम बजट लेकर के आए थे,
उसकी एक भी बजट की घोषणा इन्होंने अभी तक पूरी नहीं की है। देखिए, कल के लिए के तैयारी पूरी है और सब लोग, हमारे पूरा विधायक दल हमारा मजबूती से लड़ रहा है। और आपने देखा होगा, जब भी सदन चला है, अभी 2 दिन अब चला है, इससे पहले भी चला है, तो पूरे विधायकों ने एकजुट होकर विपक्ष को घेरने का काम किया है। विपक्ष अपनी बात नहीं कह पा रहा है और सत्ता पक्ष अपनी बात नहीं कह रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सत्ता पक्ष के मंत्री ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि विपक्ष के एमएलए हों, जवाब देते नहीं हैं, सदन के अंदर शोर मचाते हैं। और सदन जो है वो, मैं कहना चाहूँगा, एक जो संवैधानिक रूप से नहीं चल रहा है। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होना था, वो अभिभाषण नहीं हुआ है। अगले दिन भी आपने देखा होगा जिस प्रकार से हल्ला मचा है, मदन दिलावर इनके मंत्री हैं, किस प्रकार की बातें सदन के अंदर कह रहे हैं। जो कल का बजट सेशन है उसको देखेंगे कि क्या वो करते हैं। जो दिल्ली का मैंने जब पार्लियामेंट में देखा है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भाषण था तो वो निराशाजनक था। और यहाँ का देखेंगे कि दोनों बैठे हैं और हम वो बात करेंगे जो राजस्थान के लोग चाहते हैं, जो राजस्थान की जनता चाहती है, वो करेंगे। अगर जहाँ गवर्नमेंट गलत होगी, हमारी पार्टी उसका डटकर विरोध करेगी। अगर अच्छा बजट आएगा तो हम सपोर्ट भी करेंगे। दूसरी बात, जो नीट का चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने राजस्थान में जब पार्लियामेंट थी, जहाँ विधानसभा थी, उन्होंने एक ही बात की, राजस्थान पेपर लीक। अब तो पूरा हिंदुस्तानी लीक हो गया, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोल रहे? क्यों नहीं उन्होंने पार्लियामेंट में इतने दिन हमने नारे लगाए और प्रधानमंत्री साहब ने और 2-2.25 घंटे भाषण दिया, एक बार हिंदुस्तान के नौजवानों के बारे में बात नहीं की, नीट के बारे में बात नहीं की, जिन्होंने पेपर दिया है उनके बारे में बात नहीं की। अब सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा कि इतने बच्चों का जो खिलवाड़ हो रहा है उसका क्या किया जाएगा। ये सभी बातें हम करेंगे और पूरी पार्लियामेंट जब आएगी उसमें भी करेंगे, विधानसभा आएगी उसमें ही करेंगे और इंसाफ लेकर रहेंगे। कानून मंत्री जोगाराम पटेल आज जोधपुर दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने पूर्व